अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, इस खबर से पहले मैंने आप लोगों के सामने एक अपडेट रखी। अब उसी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है, जहां हिजबुल्लाह ने शहीद हुए पत्रकारों का बदला जो है वो साउथ लेबनान में इजरायली सैनिकों से ले लिया है। जहां हिजबुल्लाह ने यह साफ तौर पर हमला करके कहा और कई सैनिकों को ढेर करने के बाद यह मैसेज सर्कुलेट दुनिया के सामने किया कि अगर आप हमारे आम सिविलियंस को निशाना बनाएंगे तो हम आपके सैनिकों को इस जंग में छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर आपको जमीनी जंग में जंग लड़नी है तो सीधा हमसे मुकाबला करिए, आम सिविलियंस को निशाना बनाना बंद करिए, वरना इसका खामियाजा आपको खास तौर पर भुगतना पड़ेगा। और इसके बाद जो है हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ साउथ लेबनान के पास में इजरायली बैराक जो बने हुए हैं उधर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी और उसमें खबर सामने आई और यह कहते हुए कहा कि जो हमारी पत्रकार को शहीद किया गया है इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसका खामियाजा आपके इजरायली सैनिकों को भुगतना पड़ा है, जिसमें कई लोग घायल हैं, कईयों को ढेर जो है हिजबुल्लाह द्वारा कर दिया गया है, जिसका लेबनान बॉर्डर से सटा वीडियो भी सामने आया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से लेबनान बॉर्डर पर जो है वो धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ताबड़तोड़ मिसाइलें जो हैं वो दागने का काम हिजबुल्लाह द्वारा किया गया, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई है। और किस तरीके से इसका खुलासा खासतौर पर हिजबुल्लाह द्वारा किया गया है, यह तस्वीर आपके सामने है कि जहां इजराइल डेलिबरेटली किल्स अल-मायदीन क्रू इन साउथ लेबनान। साउथ लेबनान का जिक्र है और साउथ लेबनान की तस्वीरों के बारे में ही तमाम जिक्र करके यह बात जो है वो बोली गई कि जानबूझ करके अल-मायदीन की जो क्रू मेंबर हैं उन्हें निशाना बनाया गया साउथ लेबनान के अंदर। और ठीक इसके कुछ ही घंटे बाद हिजबुल्लाह द्वारा यह नक्शा सर्कुलेट कर दिया गया दुनिया के आगे और यह बताया गया कि हमने अपनी पत्रकार को जो शहीद किया गया, जो लोगों को शहीद किया गया, उसका तुरंत बदला ले लिया है। जहां डेट आप देख सकते हैं, क्योंकि अब पल पल की अपडेट जो है हिजबुल्लाह के हमले की लगातार सामने आ रही है हिजबुल्लाह के टेलीग्राम चैनल के जरिए, जहां वो एक के बाद एक कई बड़े खुलासे कर रहा है। और इस हमले को करने के तुरंत बाद हिजबुल्लाह ने यह अनाउंसमेंट की इन सपोर्ट ऑफ ओवर steadfast Palestinian people in the Gaza Strip and the support their violent and honorable resistance, and in response to the Zionist enemies targeting Matriarch journalist of Al-Mayadeen channel Farah Umar and Rabi Al-Mamari and all the civilians Matriarch fighters of the Islamic resistance attack at 2:25 पर जो है ये हमला किया गया ट्यूसडे को, जहां फोर्स फ्रॉम द वॉर गैदरिंग ऑफ द इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस विल इट वाज हाउस एट द एड्स ऑफ द मनारा सेटलमेंट्स विद 2 guided missile landing to the death and injuries among its members। जहां आपकी इतनी तगड़ी इंटेलिजेंसी थी कि वो सीधा ठिकानों पर हमले करती है, पर आपकी इंटेलिजेंसी को यह मालूम था कि वहां पत्रकार कार्य कर रहे हैं और जानबूझ करके आपने उस घर के पास में अपनी मिसाइलें दागी और इसके बारे में साफ तौर पर बोला कि इसका तुरंत बदला जो है वो लिया गया। और जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से इजरायली मिलिट्री के पास साउथ लेबनान में सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है, धुएं का गुब्बार जो है वो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है,
जहां मिसाइलों ने सीधा इजरायली बैराक में बड़ी तबाही मचाई है, जिसका खुलासा खुद हिजबुल्लाह ने किया कि उन्होंने 2:25 पर यह बड़ा हमला जो है वो खास तौर पर किया है। जहां आप देखें कि सोशल एक्टिविस्ट अमीश मिश्रा ने भी इस बात का खुलासा किया कि ब्रेकिंग, हिजबुल्लाह ने इजराइल द्वारा साउथ लेबनान में सिविलियंस और पत्रकार फरा उमर तथा अल ममारी की हत्या का बदला ले लिया है। इजराइल के अंदर मनारा साइड से हिजबुल्लाह के मिसाइल निशाने पर लगे हैं, इजरायली सैनिक हताहत हुए हैं, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये बताया हिजबुल्लाह ने कि मनारा साइट्स पर हमने 2 गाइडेड मिसाइलें दागी हैं, जो कि बदला है हमारी साथी पत्रकार की शहादत का, जिसको लेकर के हमला किया गया। जहां और कई चीजें जो हैं वो सामने आई, जहां हिजबुल्लाह ने सिर्फ यही हमला नहीं किया, हिजबुल्लाह ने बताया कि इन सपोर्ट ऑफ ओवर स्टेट फास्ट फिलिस्तीनियन पीपल इन द गाजा स्ट्रिप एंड सपोर्ट देयर वायलेंट ऑफ हॉनरेबल रेजिस्टेंस, द फाइटर्स ऑफ द इस्लामिक रेजिस्टेंस टारगेट दी Jal al-Alam sites appropriate weapons 145 on Tuesday, achieving direct hits. A victory is only from Allah the might device. जो कि साफ तौर पर बताया गया कि हमने 1:45 पर जल अल आलम साइट्स पर, जो कि इजरायली सैनिकों का ठिकाना बना हुआ था, उस जगह पर सीधा हमले किए हैं, वो भी गाइडेड मिसाइल से, जहां तबाही की तस्वीरें आई हैं और जहां जहां हमला हिजबुल्लाह कर रहा है उसके साथ साथ यह नक्शा सर्कुलेट करके दुनिया को बता देता है और साफ तौर पर यह निशान लगा देता है कि इस जगह पर हमने यह हमला किया। क्योंकि आप हर तस्वीर देखेंगे तो बदलते हुए ग्राफ्स के साथ में वो बता रहा है कि इस जगह पर हमने हमला किया। जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह ने एक और बड़ा खुलासा किया, जहां उसने बताया कि हमने खास तौर पर जो हमला है, द फाइटर्स ऑफ द इस्लामिक रेजिस्टेंस टारगेट द राहिब साइट विद वेपन्स एट 11:45 AM ट्यूसडे, जो कि अचीविंग डायरेक्ट हिट हमने मारा है, जो कि सैन्य ठिकाना बैराक बना हुआ था इजरायली सैनिकों का। और किस जगह पर मारा है? 11:45 पर राहिब साइट्स के पास में यह बड़ा हमला जो है वो हिजबुल्लाह द्वारा किया गया है, जिसकी तमाम तस्वीरें जो हैं वो दुनिया के सामने हैं, जो कि ये साफ तौर पर बताता है कि इस जमीनी जंग में खास तौर पर इजराइल को मुंह की खानी पड़ रही है। और जब इजराइल इस जमीनी जंग में सक नहीं पा रहा है तो बौखलाहट में आम सिविलियंस का नरसंहार कर रहा है और दुनिया को आतंकवाद का अपना वो क्रूर, वो कमीनापन चेहरा दिखा रहा है, जिस भी हद तक वो जा सकता है। पर हिजबुल्लाह के इस हमले ने यह साफ तौर पर बता दिया कि आप हमारे आम सिविलियंस को टारगेट करोगे, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। इसका खामियाजा आपके सैनिकों को भुगतना पड़ेगा। और जो कि जमीनी जंग में आप जानते हैं कि आप कभी हमसे सक नहीं पाएंगे, चाहे हवा में उड़ उड़ करके हवाई हमले कितने भी करिए, पर हकीकी जमीनी जंग जीतने के लिए आपको जमीन पर आना पड़ेगा। जिसकी कई सारी अपडेट सामने आ रही है और हिजबुल्लाह से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।